Welcome MGV Arts Commerce and Science College Malegaon City Department of Geography Class FY BSc Semester 1st Paper 2nd Geography of Atmosphere and Hydrosphere. Today we have to discuss the unit number 3 atmospheric pressure and wind system. Atmospheric pressure means air expand when heated and get compressed when cooled. This result is variation in the atmospheric pressure. The result is that it causes the movement of air from high pressure to low pressure, setting the air in motion. Atmospheric pressure also determines when the air will rise or sink. This is called as the atmospheric pressure. And the wind is redistributed the heat and moisture across the planet, thereby maintaining a constant temperature for the planet as a whole. This is called as the wind system. The learning point of this chapter, meaning and measurement of atmospheric pressure, vertical and horizontal distribution of pressure belt, concept of pressure gradient and its relation with winds, types of winds, planetary winds, periodic winds and local winds. One by one studied first meaning of the atmospheric pressure. The air around you has a weight and is presses against everything it touches. That pressure is called atmospheric pressure or air pressure. It is the force exerted on a surface by the air above it as gravity pulls it to earth. The pressure within the atmosphere of the earth is called as the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is felt by us because atmospheric gases have gravitational attraction by our earth surface. Look at this picture. आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एयर प्रेशर के ऊपर मीन्स यहाँ पर सोलार रेडिएशन का इफ़ेक्ट जैसा रहेगा, उसकी बेस पर एयर प्रेशर क्रिएट होते हैं. सम प्लेसेस में एयर प्रेशर हाई रहेगा, सम प्लेसेस में एयर प्रेशर जो रहेगा लो रहेगा बिकॉज ऑफ द सोलार रेडिएशन इफ़ेक्ट. नाउ measurement of atmospheric pressure. Measurement. The atmospheric pressure is expressed in unit of the millibar. millibar में इसको क्या किया जाता है, एयर को मेज़रमेंट किया जाता है. और इसके हेल्पफुल के लिए एयर प्रेशर मेज़रमेंट विद द हेल्प ऑफ द मर्क्यूरी बैरोमीटर और द एंड्रॉयड बैरोमीटर. आप लोगों को पिक्चर में दो बैरोमीटर दिख रहा होगा. फर्स्ट जो है ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है. इसमें ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, ट्यूब में है मर्क्यूरी. उसके बाद यहाँ पर स्केल है, ग्लास ट्यूब है. इसके थ्रू यहाँ पर मेज़रमेंट किया जाता है कि प्रेशर बेल्ट कितना इंक्रीजेस है या डिक्रीजेस है बैरोमीटर के लिए. और ये बैरोमीटर जो मेज़रमेंट होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है वो कैसे रहता है, यूनिट ऑफ मिलीबार में एक्सप्रेस होता है. नेक्स्ट जो है एंड्रॉयड बैरोमीटर, ये दिख रहा है एंड्रॉयड बैरोमीटर. एंड्रॉयड बैरोमीटर से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेशर डिक्रीजेस है या इंक्रीजेस है विद द हाइट अबव दी लेवल. जैसी लेवल रहेगी उसके बेस पर क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेज़रमेंट किया जाता है. एट द सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1013.2 मिलीबार. जो मेज़रमेंट रिकॉर्ड किया जाता है सी लेवल पे तो मोस्टली जो रहता है एवरेज लेवल वो 1013.2 मिलीबार का होता है. ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज़ डेंसर एंड हेंस हैज़ हायर प्रेशर. ग्रेविटी जो रहती है वो कैसी रहती है, सरफेस पर डेंसर रहती है, तो जिसकी बेस पर प्रेशर कैसा रहता है, हायर रहता है.
At any elevation it varies from place to place and it varies in the primary causes by air motion. That is wind which moves from high pressure air to low pressure areas. यहाँ पर जैसा प्रेशर विंड का सिस्टम जैसा रहेगा, वेरिएशन जैसा रहेगा उसके बेस पर, मीन्स एयर मोशन जैसा रहेगा उसके बेस पर क्या होगा, उस एरिया का प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा और लो प्रेशर रहेगा। प्रेशर मेज़रमेंट के लिए फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। द प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर एक्ट किया जाता है। सपोज़ यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली वी फील द एयर इन द टायर ऑफ द आवर व्हीकल्स। टायर में हम क्या भर रहे हैं, एक हवा जो एयर है उसको फिल कर रहे हैं। वो फिल करने के लिए हम एक गॉज का यूज़ करते हैं। गॉज दिख रहा है यहाँ पर, एक मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं कि और उसमें देखते हैं कि इसके अंदर कितनी एयर प्रेशर है रिकॉर्ड की गई है। तो द टायर प्रेशर इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर गॉज विच इज़ कॉल्ड द टायर प्रेशर गॉज। द टायर प्रेशर इज़ मेजर्ड इन पास्कल। दिस इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट ऑफ द एयर प्रेशर। Now next point, vertical distribution of the pressure. Air is denser near the ground and become thinner as we go up from the ground because air near the ground witness weight of upper layer and it contract within a small space, hence atmospheric pressure with the increases altitude. मोस्टली जो रहते हैं ग्राउंड सरफेस पर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, बट अपर लेयर के ऊपर थोड़ा सी ऊपर जाएंगे तो हमको जब यहाँ पर सोलर रेडिएशन का इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर हीट मिलेगी तो ये एयर कैसी हो जाएगी, थिनर हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी। अपर साइड में ये क्या होगी, राइज अप होगी। तो जिसकी बेस पर यहाँ पर बताया गया है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा, लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा उसकी बेस पर क्या होगा, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट इंक्रीज़ होगी उसकी बेस पर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड में अपर लेयर की साइड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा। हमने स्टडी किया है प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेयर की, स्ट्रक्चर ऑफ लेयर की स्टडी की है जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर की स्टडीज़ की गई है। इस स्टडीज़ में अभी हम यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है और एक चार्ट दिख रहा है आपको। टेबल में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है अल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, टेम्परेचर। अल्टीट्यूड में क्या बताया गया है, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट जो हो रही है 1000, 2000, 3000, 4000 एंड लास्ट वन जो है 16000 यहाँ पर अल्टीट्यूड मेज़रमेंट किया गया है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि प्रेशर जो बेल्ट है, एयर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, उसका लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है यहाँ पर जैसे जैसे लेवल चेंज हो रहा है, अल्टीट्यूड चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जा रही है माइनस में जा रही है। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है। सपोज़ यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा ये पूरा प्रेशर बेल्ट है और जो लेफ़्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो क्या है, टेम्परेचर बेल्ट है। तो प्रेशर बेल्ट को मिलीबार से शो किया गया है और टेम्परेचर को डिग्री सी और फ़ारेनहाइट से मेज़रमेंट किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर जो 0 डिग्री है प्रेशर मिलीबार्स, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 0 डिग्री 250 मिलीबार, फिर उसके बाद 500, 750, 1000। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर में जब आते हैं हम तो 0 डिग्री, 10 डिग्री,
20 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 0 के बाद क्या हो रहा है, -10, -20 और -100 तक की क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए। और अल्टीट्यूड जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस में यहाँ पर जो अल्टीट्यूड है उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो अल्टीट्यूड है इसको प्रेशर को मील्स में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसे जैसे हम हाईलाइट ऊपर की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। जैसे हम स्टडी कर चुके हैं, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट डिवाइड हो रहा है उसको हम 0 डिग्री इक्वेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 क्या हो रहा है, यहाँ पर लैटिट्यूड्स बन रहे हैं। लैटिट्यूड्स में 90 डिग्री जो है नॉर्थ है, उसके बाद 90 डिग्री क्या है, साउथ लैटिट्यूड है। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सोलर रेडिएशन के इफ़ेक्ट से यहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगे। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेज लैटिट्यूड देन डिक्रीजेस प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हम बोलते हैं नॉर्थ में क्या है, आर्टिक रीजन है, और साउथ नॉर्थ पोल में क्या है, अंटार्कटिक रीजन है, और पूरा कैसे है, कोल्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। Horizontal distribution of air pressure is shown by isobar line on the map. आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर आइसोबार लाइन, आइसो मीन्स लाइन और बार मीन्स यानी ज्वाइन करना, सेम लाइन को जो है ज्वाइन करना है, दिस इज़ कॉल्ड एज द आइसोबार लाइन। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक तरफ यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। इसका डिस्टेंस आप लोग देख रहे होंगे कि 1028, फिर उसके बाद 1022, 1020 और 1018। उसके बाद इस साइड में आप लोग दिख रहा होगा जो लोअर प्रेशर है, लोअर प्रेशर में चेंजेस आपको दिखाई दे रहेंगे आइसोबार में, कि यहाँ पर 15,009 है, फिर उसके बाद 1095 है, चेंजेस हो रहा है, फिर उसके बाद 1012 है, 16 है, 26 है। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल नोन एज आइसोबार्स। अल्टीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल इज टेकन into account to express atmospheric pressure of a particular place. The closeness or the piterness of isobar is important to watch the change in pressure. When isobar are closely spaced, there is the rapid change of pressure in the direction of right angles to the isobars. The rate and direction of the pressure change is called as pressure excess low pressure gradient, and closely spaced isobar express steep pressure gradient. So shown the isobar corresponding the pressure system. Low pressure system is encloses. This is the low pressure. Low pressure system is encloses by one or more isobar with the lowest pressure in the center. And high pressure system is also enclosed by one or more isobar with the highest pressure in the center. Next है concept of pressure gradient. The decreases of pressure between 2 points along a line perpendicular to the isobar divided by the distance the point is called as the pressure gradient. In other words, pressure gradient is the rate of change of pressure horizontal distance
It usually means a change in direction perpendicular to the isobar. This is called as the pressure gradient. Next point, pressure belt. There are the 7 pressure belts on the globe. First, equatorial low pressure belt or doldrum. Second, subtropical high pressure belt in the northern hemisphere. Subtropical high pressure belt in southern hemisphere. Subpolar low pressure belt in northern hemisphere. Subpolar low pressure belt in southern hemisphere. Polar high pressure belt in northern hemisphere. Polar high pressure belt in the southern hemisphere. These are the 7 belts of the globe. Pressure belt on the globe. This is the very important point of the atmospheric pressure and wind system. In next lecture, one by one discuss pressure belt of the atmospheric pressure. Thank you.